अभी चलो, अब बोलो। पहले मैं बोलता हूँ। हाँ जी सर। नमस्कार दोस्तों, अपने साथ है इस बार की 7th रैंक आरजेएस लवली चंदानी और उनके बड़े भाई अरुण जी। लवली की रैंक जो 7th रैंक आई थी और अरुण जी की रैंक 103वीं रैंक है। और दोनों बहन भाइयों ने साथ रह के एक ही फ्लैट में रह के तैयारी की आपने? पीजी अलग अलग लिए थे? हाँ जी। अच्छा, इनके पीजी तो अलग अलग रहे लेकिन एक ही शहर में रह के, और दोनों का घर से बाहर निकलना एक ही समय हुआ। मतलब दोनों जयपुर में ही रहे हैं। और जयपुर में रहते हुए इन्होंने एक्चुअल में, यहाँ पे कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही किसी को डिमोटिवेट करने के लिए वीडियो है, ना किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए है। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चे एक्चुअली में जयपुर आते हैं और जयपुर या जहाँ भी रह के तैयारी करते हैं, घर रह के तैयारी करते हैं, और तैयारी के दौरान जो फेलियर मिलती है और जो सफलता मिलती है, या फिर जिस एक स्टेप को पार करके दूसरे तक पहुंचते हैं, फिर दूसरे से वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा से तैयारी करने का क्या माहौल रहता है, उन सब के बारे में जो जेन्युइनली स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, उसे बहुत संक्षेप में और बहुत सटीक में आपको बताएंगे। बताओ भैया। सबसे पहले लवली और उनके भाई दोनों मिलकर ही बताएंगे आपको, साथ साथ बताएं। सबसे पहले थैंक यू सर। ये एक तरह से जो हम अपना जो एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने के लिए आए हैं आपके साथ, और जो भी यूट्यूब फैमिली है आपकी उनके साथ, सब ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमने 2011 से हम जयपुर में रह रहे, 13 साल से हम ऑलमोस्ट यहीं पे ही रह रहे थे। सबसे पहले ग्रेजुएशन हमने बीए की, अपनी एलएलबी की, एलएलएम भी किया। 2017 से 18 में हमने सबसे पहले जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 19 में हमने पहला अटेम्प्ट दिया था, हमने प्री भी दिया, इंटरव्यू कॉल हुआ था उस टाइम पे, हम दोनों का ही नहीं हो पाया था। तब इतना मार्जिन नहीं था। कभी कभी होता है कि ज़्यादा नंबर से फेल होते, इतना दुख नहीं होता जितना कम नंबर से होते हैं। मेरे 1.5 मार्क्स कम थे फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं फेल हुई। तब एक बार तो वो होता है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। उसके जस्ट बाद नवंबर में रिजल्ट आया था, 20 नवंबर। मेरे को आज भी फेल वाले दिन ज़्यादा रहते, याद रहती है तारीख के साथ। और उसके जस्ट बाद दिसंबर में शायद 25 के आसपास वो जेलो का था। मैं बिना पढ़े ही चले गए, क्योंकि इतना वो मेंटल लेवल उस टाइम तक डेवलप ही नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट में फेल हो जाऊंगी। मेरे को ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, अच्छे से करूंगी। लेकिन वो थोड़ा सा मेंटल लेवल मेंटेन करने में ही 2-3 महीने लग गए। जेलों में भी उस टाइम पे नहीं हो पाया था। उसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट दिया, बीच में कोरोना आ गया था, तो एक बार जो कंटिन्यूटी होती है पढ़ाई की वो टूट गई थी, क्योंकि साल भर के लिए बीच में घर पे रहे, तो पढ़ाई इतनी हो भी नहीं पाई और घर पे हो भी नहीं पाती, क्योंकि एक माहौल सा जो होता है पढ़ने का, वो अकेले रह के जितना रहता है उतना घर पे नहीं मिल पाता, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट होती रहती है। कभी कोई फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ना कोई इवेंट ऐसा हो ही जाता है फैमिली में कि डिस्टर्बेंस होती है। ऊपर से कोरोना था, तो वैसे भी हम नहीं पढ़ पाए। उसके जस्ट बाद जो कोरोना का जब ख़त्म हुआ था फेज़, एग्ज़ाम हुआ। प्री तो मेरा हो गया था, हम दोनों का ही हो गया था। हम दोनों का ही फर्स्ट अटेम्प्ट में हम दोनों का इंटरव्यू नहीं हुआ, सेकंड में हम दोनों का ही मेंस ही नहीं हो पाया उस टाइम पे। और ऐसा नहीं है कि कम मार्जिन से, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से हम तब भी फेल हुए थे। अभी जो थर्ड अटेम्प्ट था, तो हमने पहले से, जब हम सेकंड में फेल हुए, तो एक वो थोड़ा होता है कि मेंटल लेवल और ज़्यादा नीचे आ जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे भैया का, मेरे ये हमारे फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, और जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट रहा। कभी उन्होंने ये नहीं किया कि अब फेल हो गए, पहले भी फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तो अब आप क्या करो, छोड़ दो पढ़ाई। ये हमारे खुद के मन में भी नहीं आया। एक जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम खुद ही इतने ज़्यादा खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं ओवर थिंकिंग करके, जिससे कि अपने मन में ही आ जाता है नहीं अब पढ़ना नहीं है, या फिर जो भी और जो बैड थिंकिंग हमारे दिमाग में आने लगती है। लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। कभी कभी थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होते भी हैं तो सेल्फ मोटिवेशन से, कि नहीं हमें करना है। एक बार फेल हो गए, 2 बार, जब हम एक बार इंटरव्यू दे सकते हैं तो दोबारा भी दे सकते हैं। ये नहीं है कि एक बार इंटरव्यू दिया, दूसरी बार मेंस फेल हो गए, तब ये नहीं है कि अभी प्री भी नहीं होगा अगली बार। ऐसा कोई विचार कभी आया नहीं। हाँ, मेंटली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन इस बार जो हमने थर्ड अटेम्प्ट था, तो स्टार्टिंग से ये नहीं है कि प्री का नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। मैंने लास्ट जुलाई से ही हमने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी। हमने धीरे धीरे टेस्ट सीरीज़, सिर्फ इसकी नहीं, लो के लिए नहीं, हिंदी इंग्लिश की भी हम साथ के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। हिंदी इंग्लिश के भी टेस्ट लिख रहे थे, क्योंकि जब तक लिखते नहीं हैं तब तक समझ में नहीं आता। पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, ये लगता रहता है कि हमें आ रहा है,
जब तक लिखेंगे नहीं तब तक हमें नहीं लगता कि वो भूलेंगे, लिखेंगे बट पता चलता है कि हाँ इतना याद रह रहा है, इतना भूल रहे हैं, दोबारा से लिखना है। इस तरह पहले हमने जुलाई में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके रखी थी, पहले ही कर ली थी। जब तक ये प्री एग्ज़ाम हुआ तब तक मैंने ऑलरेडी 2 बार टेस्ट सीरीज़ में कंप्लीट कर चुकी थी मेंस के लिए। प्री, हाँ, क्योंकि मेरा प्री भी थोड़ा मेरा ऑब्जेक्टिव वीक रहता था, तो मैंने इस बार काफ़ी उसकी भी अच्छी से प्रैक्टिस की, तो मेरा प्री का स्कोर भी इस बार 86 था, तो काफ़ी मेरी अच्छी हो गया था वो ऑब्जेक्टिव पार्ट भी। और हम साथ के साथ मेंस के पेपर भी लिखते रहते थे और हिंदी इंग्लिश भी लिखते रहते थे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखी थी। कोचिंग मैंने पर्टिकुलर पहले ही कर चुकी थी, तो मैंने दोबारा कभी नहीं की, एक बार ही की थी। फिर जब प्री हुआ तो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद मेंस के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी पेपर्स उस टाइम भी लिखे प्रैक्टिस के लिए। हिंदी इंग्लिश के भी लिखे और ये लॉ के भी पेपर हमने काफ़ी सारे लिखे थे। 15 दिन पहले छोड़ दिया था ताकि रिवाइज अच्छे से कर पाए, सिर्फ लिखना भी काम नहीं आता, तो रिवाइज करते रहे। तो मेरा जो सिविल का भी अच्छा ही हुआ था। क्रिमिनल का थोड़ा बहुत छूट गया था लास्ट में, क्योंकि थोड़ा जजमेंट राइटिंग में कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया था, तो वो गलत होने के चक्कर में काट के लिखा करा, वो कभी कभी थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बाकी हिंदी इंग्लिश सर मैंने लिखा था जजमेंट में। मैंने सर अभी वो तो कॉपी तो नहीं देख पाए क्योंकि अभी तो कॉपी तो नहीं है, लेकिन जैसे गलत हो गया तो फिर मेरे को काट के मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, तो जैसे आधा पेज तो गया उसमें काटने में क्योंकि गलत लिख दिया था। और बाकी हिंदी इंग्लिश में काफ़ी ऐसा था, इंग्लिश में थोड़े टॉपिक्स नए थे, हालांकि हिंदी में भी जो प्रिपेयर करके रखे थे वो एग्जैक्ट तो नहीं थे, लेकिन क्या है कि जो कंटिन्यूस लिख रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो एक कंटेंट तो दिमाग में रहता ही है, बेसिक नॉलेज भी होती है, तो वो काफ़ी मेरा हिंदी पोर्शन मेरा वैसे भी मेरी हिंदी में अच्छा ही था, तो मेरा वो भी पेपर काफ़ी ठीक हुए। उसके बाद इंटरव्यू में भी मैंने जैसे जीके आपने पढ़ाई थी और जीके की कर ली थी तैयारी, जो बेसिक जीके था राजस्थान का वही तैयार किया था, बहुत ज़्यादा इंडिया का और वैसे नहीं किया था। और सिविल और क्रिमिनल जो लॉ जितना पढ़ना था वो भी किया, और इंटरव्यू भी मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया था मेरे से, जो मेरे से पूछा गया था इजी था, सीपीसी के कुछ क्वेश्चंस थे, एविडेंस के थे, ऐसे मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ और फाइनल रिजल्ट मेरा अच्छा रहा और सिलेक्शन हो गया। ठीक है लवली, देखो आपने लवली के मुंह से सुना ये बातें कि इन दोनों ने साथ में रह के क्या तैयारी की, स्ट्रेटजी क्या रखी, और मतलब किस तरह से टेस्ट सीरीज वगैरह पे फोकस किया और ये सारी बात की। अब अरुण जी का काम ये है कि अरुण जी आप स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि हमारे बीच में किस तरह के इस तैयारी के दौरान बहुत सारे एपिसोड आते हैं एक स्टूडेंट्स की लाइफ में ना, कि मतलब बहुत तरह के एपिसोड आएंगे, कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, कभी ना लड़ाई होगी, कभी ऐसा लगेगा कि दोस्तों से लड़ लो, घर वालों से लड़ लो, कभी ऐसा होगा यार ये छोड़ के चले जाओ, दुनिया भर की जो बातें होंगी, वो तैयारी की स्ट्रेटजी के साथ ही इन सब को कैसे फेस करना है, और अगर फेलियर लगातार भी मिल रही है तो उस लगातार मिलती फेलियर में भी किस तरह से उस चीज को जीना है साथ में, तो ये बताएंगे अरुण जी आपको। जी पहले तो सभी दोस्तों को थैंक यू, सर को थैंक यू। मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जैसे सिस्टर ने मैंने बता दिया, हमारी जर्नी तो लगभग सेम रही है, लेकिन मैं आपको कुछ अपना एक्स्ट्रा में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे 2019 में हमने दोनों ने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में हम इनको 7.5 मार्क्स चाहिए थे, मेरे को 15 चाहिए थे, तो हम कम ही मार्जिन से रहे, मुझे भी कम मिले थोड़ा सा, 2-5 नंबर से रह गए हम, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है, जैसे हम फेल होते हैं तो फेल होने के बाद एक कुछ दिन आपको लगेगा कि यार, आप रिलेटिव्स वगैरह होते हैं या फादर मदर जो भी हैं घर में परिवार वाले, वो भी थोड़े मायूस तो सभी होते हैं, हम भी हुए थे जब हम फेल हुए। लेकिन बाद में क्या है कि हमने ये सोचा नहीं यार, अब कोई दिक्कत नहीं है, जो फेल हुए गलतियों को सीखो। अगर जैसे मेरे ऐसे में कम मार्क्स थे, हिंदी इंग्लिश कमज़ोर थी, क्योंकि मेनली क्या होता है कि आरजेएस का एक फिक्स है कि आप लो सब कर लेंगे, मेन जो आदमी फंसता है वो फंसता है हिंदी या इंग्लिश के ऐसे में। तो हमारे को अपनी गलतियां हमने सीखी कि जजमेंट राइटिंग कमज़ोर थी, हिंदी इंग्लिश ऐसे कमज़ोर थे, हमने उस पर फोकस करना स्टार्ट किया। तो हरीश सर से हम मिले थे पहली बार, जब उस टाइम 2020 की बात है, 19 की बात। तो इनको मैंने बताया कि सर मैंने इंटरव्यू हम दोनों ने दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले हरीश सर से हिंदी इन्होंने हमने इनसे स्टार्ट की थी। तो इन्होंने बताया कि कैसे आपको ऐसे लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है या क्या जो भी, वो मत बताएं आप बताएं बच्चों को। हाँ सर वो आगे आ रहा हूँ मैं। हाँ। तो मैं मतलब कि उसके बाद फिर सर से किया, हालांकि प्रमोशन नहीं है, ये जो है वो सच्चाई है, उस टाइम सर ने बताया हमारे को। तो मेरी क्या हिंदी वगैरह कमज़ोर थी काफ़ी, तो मैंने उस पर फोकस किया। उसके बाद फिर मेरा क्या जेएलओ का एग्ज़ाम दिया, जेएलओ एग्ज़ाम हुआ, तो जेएलओ का मैंने उसमें भी इंटरव्यू दिया, उसमें मेरे वही 5 नंबर से उसमें फेल हो गया। उसके बाद फिर आरजेएस का 2021 का आया, उसमें मैंने मेंस हमारा दोनों का नहीं हुआ। उसके बाद फिर जेएलओ का आया, इसी साल जेएलओ का हुआ, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी नहीं हो पाया। लेकिन
अभी चलो अभी लास्ट फाइनल तो जैसे अभी हमने दोनों ने दिया, हमारा हो गया। लेकिन मैं जो मेन आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए सबकी जब हम फेल होते हैं तो सब आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, लोग भी आपको, आपके रिश्तेदार बोलेंगे, आपके दोस्त वगैरह, आपसे कई लोग बोलना छोड़ देंगे, टीचर वगैरह। देखिए 99% ये है कि फेलर को कोई नहीं पूछता। दिन तो सबके खराब आते हैं। देखिए अब जब हम फेल होते थे तो आंख से आंसू तो देखिए सबके आते हैं। अब कोई बताएगा नहीं, वो अलग बात है। अभी जैसे सेलेक्ट हो जाए वो आपको थोड़ी बताएंगे कि हम तो जैसे 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता था, कभी कभी लगता था यार नहीं हो पाएगा। तो कभी तो उस टाइम क्या होता है कि आपको जो आपके दोस्त हैं या बहन है, जैसे मेरी सिस्टर है, इन्होंने, मेरे एक दोस्त हैं रवि जी, तो हम एक इन दोनों ने मेरे को हमेशा एक मतलब हमेशा कॉन्फिडेंस में रखा, नहीं हो जाएगा, अपना आराम से आप करते रहिए। दिन आए, कभी लगता था नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हम इन्होंने भी नहीं हिम्मत हारी, मैंने भी नहीं हिम्मत हारी, लगे रहे। हमारा ये था कि लगे रहिए। उसके अलावा मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि यार नहीं कोई दिक्कत नहीं, फेल हो गए बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए। मैं ये मानता हूँ कि जो मेन है ना, वो आपके फादर, जो आपके घर वाले हैं ना, पहला उनका सपोर्ट बहुत होना जरूरी है। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अब देखिए पैसे तो घर से ही आएंगे। अगर वो बोलेंगे भाई तू तो एक बार फेल हो गया यार, फिर फेल हो गया, 2 बार फिर फेल, 5 साल हो गए, अगर वो पैसे देना बंद कर देंगे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसका भी मैंने सोच रखा था। मैंने 2018-19 में नेट क्वालिफाई किया। मैं आपको सबको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप कुछ मत कीजिए, आप साथ में कुछ करते रहिए। आप ऐसे मत कीजिए कि हाँ ठीक है आरजिस कर रहे हैं तो साथ में थोड़ा नेट का अगर आता है पेपर एग्जाम, एलएलएम साथ कीजिए, नेट की आप तैयारी कीजिए। नेट के बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सपोज कीजिए टाइम लग रहा है तो आप कॉलेज लेक्चर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 2 घंटे पढ़ाइए वो सब्जेक्ट जो आपके आरजिस में आएंगे, तो उससे आपको अर्निंग भी होगी और आपका वहाँ पर बेनिफिट भी होगा। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर आप एक बार फेल होंगे, दूसरी जैसे मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैंने जेलो का दिया, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार इंटरव्यू दे रहे हैं, तीसरी बार फिर इंटरव्यू दिया। तो आप अगर इंटरव्यू भी देते रहेंगे ना, जैसे, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आता है, थोड़ा सा रह रहे तो कमियां सुधारो। हर साल कुछ ना कुछ कमी रह रही थी, कुछ ना कुछ कमी रह रही थी, सुधारते 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 आज हम देखिए सेलेक्ट हो गए। तो सबके ज़िंदगी में देखिए सेम ही कंडीशन रहती है। मैं जो फेल हुए हैं, जो अभी इंटरव्यू बैच में, जो जिनका इंटरव्यू अभी जिन्होंने दिया था नहीं हो पाए, मैं तो उनको पास ही मानता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है इंटरव्यू सब लक का काम है। कुछ कई बोर्ड जैसे अपन देखते हैं कि कई यार दिन अच्छा होता है किसी का, देखिए आपको कई यार हो सकता है क्वेश्चन आता हुआ ना नहीं आए उस दिन। कई यार क्या होता है कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो आपकी गलती नहीं है, वो किस्मत वाली बात कह सकते हैं आप। तो मैं तो सिर्फ उनको यही बोलना चाहूँगा, आप हिम्मत मत हारिए। देखिए अगर हम भी हिम्मत हार जाते 2019 से अभी 2024 चल रहा है, आप सोचिए कि 5-6 साल हो गए हमारे को, और 18 से तैयारी स्टार्ट की थी, 17 से 18, सोचिए हम 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर हम उस दिन सोच लेते यार 2019 में हार मान लेते यार हमारा तो इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। या फिर मैं 2021 में जैसे मेरा जेलो का इंटरव्यू फेल हुआ, फिर मैंने 2000 अभी पिछले साल जेलो का वापस दिया, इंटरव्यू दिया। उस टाइम मेरे को लगा यार हो ही नहीं रहा, क्या बात है, इतना पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। आएगा टाइम, वो लगता है आपको, इमोशन आपके लगेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। 2-4 दिन 5 दिन सैड होगा, 2-4 फिल्में देखिए, मजे करिए, घूमिए फिरिए। हाँ कंसंट्रेशन थोड़ा कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह मेडिटेशन कीजिए। क्या होता है कि अपने इमोशन जब तक आपके कंट्रोल में नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिए मेडिटेशन सुबह सुबह कीजिए, योगा कीजिए, जिससे आपको इमोशन आपके कंट्रोल में आए। और हाँ अच्छे दोस्त बनाइए जो आपके चाहे बुरा टाइम हो चाहे अच्छा टाइम हो साथ दें। और मेरा तो सबको यही कहना है कि लगे रहिए। क्योंकि देखिए कि किसी ने मुझे बताया था कि सरस्वती माता हमेशा की कृपा होती है कि आप कुछ कभी आपकी खाली नहीं जाएगी। आपने मेहनत की है तो आप हमेशा, वो कहते हैं कि सरस्वती माता ने बोला था, मतलब उनका है कि अगर आप पढ़ते रहेंगे, विद्या कभी खाली नहीं जाती। एक ऐसा बाण है जो आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। तो आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। बस बात ये कि आप समय क्या एक अटेम्प्ट और दे सकते हैं उसमें, और नहीं दे सकते, बस इतना ही फर्क है। हमने सोचा नहीं इस बार कर लेंगे। दूसरी बात एक जो लास्ट में कहना चाहूँगा, हमने इस बार थोड़ा सोच में बदलाव रखा। हमने एक तो मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता था, इस बार मैंने ये सोचा 100% होगा। हालांकि पहले मेरे मन में कभी कभी आते थे, लेकिन मैंने सोचा यार नेगेटिव सोचते हैं तो आप, वो कहते हैं ना व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप नेगेटिव सोचोगे तो आपका नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। दूसरी बात, मेरे दोस्त थे वो बोलते थे हम तो 300 में से 150 नंबर लाएंगे। मैं उनको बोलता मैं तो इस बार 200 से ऊपर ही लेके आऊँगा, या 230, 200, 250। मैं तो टारगेट ही मैंने बड़ा रख रखा था। क्योंकि देखिए पहले मैं 150 का टारगेट लगता था मेंस के लिए, मेरे आते थे 125, 120, 25, 30 आते थे। क्योंकि जितना आप टारगेट रखेंगे उतने तो कभी आएंगे ही नहीं आपके, उससे 20, 25, 30 कम ही आएंगे नंबर। अपन को ये सोच है ना, ये थोड़ा बदलनी पड़ेगी। इस बार मैंने थोड़ा सोच में बदलाव रखा, मेरे इस बार नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लो में मेरे लोगों को मैं देखता था 55, 60, 61 आ रहे हैं, मेरे इस बार मेरे भी 61 आए। क्योंकि वो सोच, क्योंकि आपकी जो वो कहते हैं ना कि आप जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। अपना सोच हाई रखिए, पॉजिटिव रहिए। और मैं आपको सबको ये कहना चाहूँगा जिसका इस बार इंटरव्यू में नहीं हुआ, आप सब लोग सेलेक्टेड हैं, आपका बस उस दिन नहीं था बस। तो आप एक बार और लगिए, 2-4 दिन रेस्ट कीजिए, 5 दिन रेस्ट कीजिए,
मैं सर को मैंने बोला है कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो इंटरव्यू जिनका नहीं हुआ, अगर कोई भी किसी प्रकार की मैं उनकी हेल्प अगर मैं कुछ वो बता पाऊँ, मैं बड़ी खुश मतलब मेरे को खुशी महसूस होगी कि किसी की हेल्प कर पाऊँ। ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए आप भी मेरे तरह ही हैं, बस उस दिन मेरा दिन था, कभी आपका भी आएगा तो सेलेक्ट आप भी होंगे। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू अरुण जी। देखो अरुण जी ने एक बहुत बढ़िया बात की है लास्ट में, और वो जो एक्चुअली मैं चाह रहा था वो कह दें कि कोई भी बच्चा जो अभी इंटरव्यू दे के आया है और उसका दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया, और अगर इन दोनों बहन भाई से अपने बहन भाई मानते हुए अगर किसी को ये लगता है कि अगर हमारे अंदर 0.01% भी मतलब अगर कोई कमी है जो शायद ये कमी ना होती तो सिलेक्शन हो जाता, या फिर किसी ने ऐसा किया कि उसको इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, मान लो कट ऑफ गई 132 से 31 कितनी गई थी जनरल की, 131 गई थी, मान लो किसी के 130 नंबर थे, 129 नंबर थे, और उन लोगों को लगता है कि शायद हमने हमारी स्ट्रेटजी में कुछ बड़ा लैक किया है, तो वो इन दोनों बहन भाई को कॉल कर सकते हैं। इनको मैं जो मुझे जानते हैं बच्चे वो पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे तो मैं अरुण जी के नंबर दूंगा आपको, अरुण जी के माध्यम से ही आपकी अरुण और लवली से बात हो पाएंगी। कोई भी मटरगस्ती वाली कोई बात नहीं करेगा, जेन्युइन स्टूडेंट जो हैं, जेन्युइन स्टूडेंट इन्हें कॉल करेंगे और ये उनकी सच में मदद करेंगे, और ये मदद करने की वजह है और उसका परिणाम है कि आज ये दोनों आज सेलेक्ट हैं। इन्होंने इस फेलियर के दौरान भी किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी जरूरत थी तो, और इनके दोस्त जो रवि जी सामने बैठे हैं, इन्होंने भी मतलब रवि जी ने इनको हेल्प की तो इन्होंने बच्चों को हेल्प की, जो इनके साथ आए इन्होंने डिमोटिवेट नहीं किया, खुद का रिजल्ट नहीं हुआ उससे कह रहे हैं भाई तेरा हो जाएगा। और मतलब अरुण जी की तो आदत ऐसी है कि 4 आदमी को ये बोल के चले हाँ हो जाएगा तेरा हो जाएगा। अभी जैसे मैं लवली से बात करा तो मैं लवली से पूछी, मैंने कहा लवली कि तेरे को शादी की कोई मतलब प्रेशर था का घर से, तो मैं लवली आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे आपके साथ ये लग रहा अच्छा रहा, आपकी फैमिली उस तरह के विचारों वाली थी, उनको फेथ था आप पे कि उनका सिलेक्शन मतलब वो आपको सेलेक्ट होके देख लेंगे एक दिन, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर वालों की गलती नहीं होती। आज का दौर बदल गया है, महंगाई का ज़माना है, परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं, शादी वगैरह को लेके और दुनिया भर की चीज़ों को लेके एक डिलेमा रहता है। तो जो लड़कियां तैयारी करने आती, जैसे आप आए और आपके घर वालों ने आपको इतना सपोर्ट किया, तो उनकी फैमिलीज़ को क्या आप संदेश देना चाहेंगी, जो लड़कियां हैं उनकी फैमिलीज़ को? सर मेरे को ये लगता है कि फैमिलीज में जब तक फादर्स मदर सपोर्ट कर रहे हैं ना, तब तक आप इजीली उस सक्सेस को क्या कर सकते हो, पा सकते हो। लोग तो बोलते रहते हैं उनका कुछ नहीं है, चाहे आपके नियर रिलेटिव हैं वो भी बहुत कुछ बोलते हैं। हमारे फादर भी हमें बताते हैं कि लोग मेरे को बोलते थे इतना टाइम हो गया तैयारी करते हुए, अब नहीं होगा सिलेक्शन, ऐसे ही घूम के आ जाएंगे वापस जयपुर से। ये हमारे फादर की वर्डिंग्स थी, उन्होंने कभी बताई नहीं। रिजल्ट आया तब उन्होंने मेरे को बोला YouTube पे यही थंबनेल लगाऊंगा, जी जी अब नहीं होगा सिलेक्शन, ये घूम के आएगी। नहीं, यही बात है। हमारे फादर ने हमें रिजल्ट आया बोले कि मैं कहीं गया था तो या फिर किसी से सुना था कि इतने साल हो गए, अब 6-7 साल हो गए तैयारी, क्यों कुछ हम क्या रहे ही 13 साल से यहाँ पे रहे हैं, तो लोगों को ये लगता है कि हम 13 साल से तैयारी ही कर रहे हैं सिर्फ। हमने पहले एकेडमिक्स करी है 7 साल, उसके बाद तैयारी की, तो उनको तो ये लगता है 14 साल से पढ़ ही रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हो तो रहा नहीं इनका। अब वैसे भी एज तो लोगों को पता होती है कितनी है, उनको लगता है कि शादी की, वो बोलते हैं लोग शादी करो, लड़के की एज होगी, लड़की की एज होगी। अब जब से हमारा रिजल्ट आया, हमारे घर पे लोग आते हैं या फिर मिलने, आज तक किसी ने नहीं कहा एज हो गई। पहले लोग आते थे, बताते थे हमारी एज कितनी है, शादी कर देनी चाहिए, कोई बात नहीं। कभी कभी शादी के बाद भी लक काम करता है, तो इस टाइप की बात भी लोग बोल जाते हैं आके। तो अब तो ऐसा कोई भी एक भी हमने नहीं सुना किसी ने बोला हो। तो फैमिली में भी, पूरी फैमिली तो नहीं, अगर सिर्फ अपने मदर और फादर भी सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी बहुत इनफ है। मेरे लिए तो मेरे फादर ने आज तक कभी नहीं कहा कि शादी करनी है, उन्होंने आज तक ये सेंटेंस ही कभी यूज़ नहीं किया कि बहुत टाइम तैयारी हो गई, मुझे अब शादी करनी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ो, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक लगे रहना है, शादी वादी की वो कुछ नहीं है। मेरे भैया हैं, मेरे से बड़े हैं, इन्होंने भी हमेशा सपोर्ट ही किया। ये मेरे को ये नहीं है कि मैं छोटी बहन हूँ या फिर उस टाइप से, हम ऐसे फ्रेंड्स की तरह रहते हैं दोनों जने अच्छे से। जो भी हम छोटी से छोटी बात भी होती है हम शेयर करते हैं, ये नहीं है कि मैं बड़े भैया तो ना बताऊँ, या फिर ये भी एक होता है ना कि छोटी बहन है तो मैं सलाह कैसे ले लूँ या बात कैसे मान लूँ, ऐसा वाला हमारा कभी नेचर रहा ही नहीं है। हम एक दूसरे के सजेशन के साथ एडवाइस लेके ही काम करते हैं। अगर हमने पढ़ने भी जा रहा है, कोचिंग करनी है, तो हम एक दूसरे के सजेशन से, एक कंबाइंड सजेशन जो होता है वही हेल्पफुल रहता है कि अगर हम
क्लैश होगा एक दूसरे की बात भी, अगर हम एक दूसरे के साथ ही नहीं बना के रखेंगे तो कैसे चलेगा। वो होता है कि फैमिली में अगर 4 लोग भी हैं एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इनफ है। तो जो मैं ये है कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि शादी वाला जो अब कंसेप्ट है, पहले 21-22 में कर देते थे, अब करियर मेरे को लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैसा कि आज का टाइम है। तो शादी वाले जो उसको थोड़ा एक साइड रख के बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। देखो, लवली ने इसी बात में एक बात बताई कि ये दोनों बहन भाई ने साथ रहते हुए कहा कि हम कभी बहन भाई की तरह रहे नहीं, और इन्होंने कहा कि इस बड़े में कभी ईगो नहीं रहा कि मैं छोटी से क्यों पूछूं, और छोटी में कभी ये गुस्सा नहीं रहा कि मुझे बड़े ने क्यों बता दिया। तो अरुण जी, आप मुझे बताएं कि जैसे चलो ये तो बहुत कम मौका मिलेगा लोगों को कि दो बहन भाई या दो भाई या दो बहन रह के सेलेक्ट हो गए, बहुत कम ऐसे उदाहरण विरले होते हैं। हर 5-10 साल में ऐसा उदाहरण मिलता है कि एक ही बैच में दोनों सेलेक्ट हुए हों, लेकिन आप सेलेक्ट हुए। तो चलो अपन ये मानते हैं कि लीस्ट कंडीशन है, ये तो रेयर केस है जिसमें बहन भाई या भाई या बहन बहन साथ रह के सेलेक्ट होते हैं, लेकिन दो दोस्त, दो रूममेट। क्योंकि सबसे बड़ा मैंने देखा है कि जो मैं भी बहुत साल से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, लोगों में रूममेट्स को लेके बहुत डिलेमा होता है। रूममेट्स की लड़ाइयाँ मेंस के टाइम एकदम उभर के सामने आ जाती हैं। मैंने खुद ने भी एग्जाम टाइम में कई रूममेट्स की लड़ाइयों को सुलझवाया है कि भैया अब तुम हमारा मेन से लड़ो मत, एक का प्री हो गया एक का प्री नहीं हुआ। फिर रूममेट्स भी हैं, वो पहले अच्छे फ्रेंड है अब जानी दुश्मन है, या फिर जानी दुश्मन नहीं है तो असूया का भाव आ चुका है। तो ऐसे उन स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पीजी में रह रहे हैं, रूममेट्स के साथ रहने को मजबूर हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी नहीं है कि वो अपना पर्सनल रूम ले सकें, तो जिन्हें शीट शेयर करनी पड़ रही है अपने रूम में, उन स्टूडेंट्स को कैसे बताएंगे कि बॉन्डिंग कैसे बनती है? जी, मैं सबको ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं भी पहले 2 सीटर में रहता था जब मैं पीजी में रहता था। तो देखिए कि यार क्या होता है कि आपका अगर सपोज़ कीजिए कि अगर सेम प्रोफ़ेशन से, जैसे आप भी लॉ कर रहे हैं या आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, साथ वाला भी कर रहा है, तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि दोनों कोऑपरेट होके साथ मिलके ही करें। जैसे मेरी सिस्टर का हमेशा, मैं इन कुछ चीज़ें इनको नहीं आती थी, ये मुझे बताते थे, मुझे नहीं आती थी, मैं इनको बताता था। तो क्या कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं हम आगे निकल जाएँ। देखिए क्या होगा कि अगर आप अपना सोचेंगे यार ये ना निकल जाए, तो फिर वो क्या होगा, ना वो आपको कुछ बता पाएगा नई चीज़, ना आप, क्योंकि वो कहते हैं कि 100 में आप कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर कुछ आता है और मैं सपोज़ कीजिए कि मुझे लगे कि यार मुझे सब कुछ आता है, लेकिन इनको हो सकता है ऐसी कुछ ना कुछ बात एक्स्ट्रा आती होगी जो मेरे को A1, जो मेरे को 110 कर देगी। तो अब हमको पहली बात तो सबको सब कुछ नहीं आता, कुछ इनको अच्छा होगा, कुछ मेरा अच्छा होगा। जैसे अगर कोई साथ बैठ के पढ़ते हैं तो सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। किसी को हिंदी ग्रामर बहुत अच्छी आती है, किसी को इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, किसी को लॉ अच्छी आती है। तो आप मिलजुल के आगे बढ़ें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और कोशिश यही कीजिए, अच्छा रूम पार्टनर, या सिंगल रूम मिलता है तो वहाँ रह लीजिए, नहीं तो अच्छा जो रूम पार्टनर सेम प्रोफेशन का हो उन्हीं के साथ ही रहिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कई थोड़े से गलत प्रवृत्ति के लोग अगर आपको मिल गए तो आपकी बड़ी दिक्कत आएगी। कई यार शराब पीने वाले मिल गए या कोई ऐसा बंदा मिल गया जो, तो इससे अच्छा आप रूम लेके रहिए। और कोशिश ये कीजिए कि ये मत सोचिए कि अपने पास अटेम्प्ट बहुत पड़े। कई मैंने देखा है बच्चे ये सोचते हैं कि 45 तक है यार आराम से करेंगे। 45 तक तो आप दे सकते हैं, लेकिन आपके घर वाले थोड़ी, आप या आपकी परिस्थितियाँ आपको अलाउ करेंगी क्या कि आप 45 तक, आप सोचो कि 45 तक आप बिना शादी के रह सकते हो जिनकी शादी नहीं हुई। क्योंकि 99% लोग तो ऐसे ही होंगे ना जो 20 से लेकर 30 के बीच में है। तो आप अगर ये सोचेंगे सर 45 अर्थात अभी बहुत अटेम्प्ट नहीं पड़े बहुत, आप वो तो एक आप दे सकते हो, लेकिन आप शादी के बाद तो वैसे ही नहीं पढ़ पाओगे। तो जो अभी की एनर्जी है, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे हम जब स्टार्टिंग में पढ़ते थे बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, 12 घंटे 10 घंटे। अभी तो हम इतना, जैसे अभी तो ज़रूरत भी नहीं क्यों, बहुत सारा पढ़ लिया तो 6 घंटे में सफिशिएंट है। अब कई लोग ये बोलते हैं 15 घंटे पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, मुझे तो पता नहीं। अब वो पढ़ते होंगे, हो सकता है उनको पता है उनकी पावर क्या है। लेकिन हम दोनों ही पढ़ रहे हैं 6 से 8 घंटे रेगुलर। हाँ, महीने में 5 दिन मिस होंगे, पक्का होंगे, 4 दिन 3 दिन, कभी कभी 2-4 घंटे ही पढ़ाई होगी, तो ऐसा भी होगा 5 दिन। तो 20 दिन आपकी होगी 6 से 8 घंटे, और बाकी 5 दिन होगी 4 घंटे 3 घंटे, कभी 5 दिन तो ऐसे चले जाएंगे, कभी इधर चले गए इधर चले। तो मेन आपको यही है कि घबराना नहीं है, आराम से कोशिश ये कीजिए अच्छे रूम मेट, क्योंकि वो कहते हैं नहीं जैसे संगति वैसी रंगती। तो जैसे लोग आपके साथ रहेंगे वैसे आप बनते जाएंगे। तो कोशिश कीजिए अच्छे लोगों के साथ रहिए जो हमेशा पॉजिटिव रहे। देखिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिव रहे, जो नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना। आपको जैसे कई लोग मिलेंगे, यार सीटें तो सिर्फ 200 हैं, फार्म 1 लाख भरेंगे। अब उनको क्या पता कि पढ़ने वाले कितने हैं। सीटें फार्म 1 लाख भरने से क्या होता है, जैसे जितने भी एडवोकेट हैं सारे फार्म भरते हैं, पढ़ता कोई नहीं है। तो आप उन चीज़ों को देखिए कि पढ़ने वाले सिर्फ 5,000 ही हैं। फार्म तो 1 लाख भरते हैं, 5,000 पढ़ते हैं। आप सोचिए कि मेंस में सिर्फ 3, या जैसे अगर इस बार 222 सीटें थी तो मेंस में सिर्फ 3.5 या 300 या 400 सेलेक्ट हुए। इसका मतलब पढ़ने वाले इतने थे। हाँ, हो सकता है कुछ बेचारे नहीं हो पाते, आप 5,000 या 10,000 इसका आंकड़ा मान सकते हैं। 10,000 ही पढ़ने वाले हैं, बाकी तो वैसे ही फॉर्म भरते हैं। सच्चाई तो यही है।
और 10,000 बंदे हैं तो 10,000 में आप देखिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कई बार नहीं हो पाता, पहला नहीं हो पा रहा, दूसरी बार हो जाएगा, आराम से लगे रहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यू रहेंगे तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा आपका। ठीक है। अरुण और लवली, आप एक चीज़ और बताएं स्टूडेंट को। अभी जैसे जो बच्चे फेल हुए हैं उनमें से करीब 10-12 बच्चे जो मेंस पास नहीं कर पाए, उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, और इंटरव्यू में जो फेल हो गए, ऐसे 4-5 बच्चों का मेरे पास कॉल आया कि अब हमारी लाइफ ख़त्म हो रही है और अब हमें 2-4 हज़ार रुपये महीने की कोई नौकरी मिल जाए, 2-4-5 हज़ार रुपये अर्न करने लग जाएं और धीरे धीरे इस फील्ड में आ जाएं कि हमें कोई नौकरी मिल जाए, या फिर ऐसे ही डोलते रहे। मतलब वो अचानक से बिखर गए। मतलब तो क्या ये 2-4-5 हज़ार रुपये के लिए उनको अपने करियर को दाव पे लगाना चाहिए, या फिर इसे एक छोटा सा अमाउंट समझ के, या ये सोच के कि थोड़ा अपने खर्चों पे कंट्रोल करके, अगर तुम इतने सक्षम हो, तुम्हारे परिवार वाले इतने सक्षम हैं कि 2-4 हज़ार से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला जीवन में। पता लगा किसी ने 4 हज़ार रुपये में आपसे दिन भर अपनी कोचिंग में बैठवा के आपसे कॉपियां चेक करवाई लो की, या दिन भर आपसे आंसर्स लिखवाए, या दिन भर आपसे टाइपिंग करवाई, तो क्या वो 5 हज़ार रुपये इनके जीवन को बर्बाद करते हैं या क्या करते हैं, ये बताएं आप। हो सकता है सबकी परिस्थिति अलग अलग हो, किसी के लिए 5 हज़ार बहुत मैटर करते हो, पर उस मैटर करने वाली स्थिति में कि वो 5 हज़ार के लिए अगर करें तो कैसे करें जिससे कि कम से कम उनके जीवन का लक्ष्य उनसे दूर ना हो, इसके लिए बताएं आप दोनों। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को फेथ है खुद पे कि वो दोबारा से अगर प्रिपरेशन करेगा और वो सेलेक्ट हो सकता है, फिर उसको ये 4-5 हज़ार वाली नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, डेली कंटिन्यूटी नहीं रखोगे पढ़ाई की, तो वो सिलेक्शन तो फिर तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, रिवीजन भी ज़रूरी है। तो अगर आप कमाने पे ध्यान जाएगा तो फिर क्या एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर मनी माइंड होने लग जाता है धीरे धीरे। अगर आप आज 5 हज़ार की बात कर रहे हो, कल को आपको यही लगेगा कि महीने के 5 तो कम है, फिर आपको लगेगा 10 हज़ार मिल जाएं, फिर 15, फिर वो जो कंटिन्यूटी भी टूटेगी, इसके साथ आपका माइंड पूरी तरह ही फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो फिर गोल इंसान क्या धीरे धीरे भूलने लग जाता है, क्योंकि जब ज़रूरतें पूरी होने लग जाती हैं तो एक बार लगता है कोई बात नहीं, काम चल रहा है, अच्छा कमाने लग जाएंगे, बाद में तैयारी कर लेंगे, कभी कभी ये वाला थॉट भी आ जाता है। तो अगर किसी को लगता है कि वो दोबारा प्रिपरेशन करेगा और उसका सिलेक्शन हो सकता है, फिर ऐसे छोटे अमाउंट के लिए उनको नहीं करनी चाहिए, मेरे को ऐसे लगता है। ठीक है। अरुण जी, आप और कुछ सजेशन देना चाहेंगे इन छोटे बहन भाइयों को, बच्चों को? जी, मैं सबको यही कहना चाहूँगा। देखिए कि आप जैसे अगर जो अभी जो इंटरव्यू फेल हुए हैं मेनली, मैं उनके लिए तो मैं बोल ही चुका हूँ कि आप लोग फेल है ही नहीं सच में। आप लोग बस आपकी उस दिन नहीं था, नेक्स्ट बार आप करेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप बस कंटिन्यू करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, बस यही है। और तो देखिए कि क्या है कि बाकी तो यही है, क्या कर सकते हैं। जो बच्चे जैसे कोचिंग नहीं ले पाते, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैं खुद कोचिंग पढ़ाता हूँ तो मैं ये बात कह रहा हूँ, पर सच तो यही है कि कई बच्चे ना कोचिंग नहीं ले पाते। तो कोचिंग नहीं लेने वाले बच्चों के लिए कोई आपको मतलब ऐसा बात लगती है कि अगर नहीं ले तो ऐसा क्या करे कि सेलेक्ट हो जाए, या फिर कोचिंग ले तो किस लेवल पे जाके ले, मतलब कि एक्चुअली टेस्ट सीरीज ले या ना ले, या कोर्स ले या कोर्स ना लेके टेस्ट सीरीज ही ले ले मेंस में, या प्री में केवल टेस्ट सीरीज ले ले जो टैलेंटेड बच्चा है। कुछ इस पे कमेंट आपका? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, जैसे तो आप जैसे अगर आपने लो अच्छे से कर रखी है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग करिए। कोचिंग उनके लिए बनाई गई है जैसे जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कई क्या करते हैं अपन, अगर आप लो में देखेंगे तो स्टूडेंट आते ही नहीं क्लास में। तो अगर आप क्लास में आ ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे, या आप तो क्लास अटेंड ही नहीं करे, तो आप सीखोगे कैसे? क्योंकि लो ऐसी चीज़ है, जब तक आप सीखोगे नहीं, रटना तो बहुत दूर की बात है, वो तो सेकंड स्टेप है। पहले आपको सीखना पड़ेगा। आप एविडेंस देख लीजिए। अगर आप में से जितने भी एविडेंस बच्चे पढ़ते हैं, अगर जिसने एविडेंस को नहीं सीखा, अगर आपने अच्छे से मतलब नहीं तैयार किया, तो आप उसको याद तो करना छोड़ो, आप तो यही नहीं समझ पाओगे कि सेक्शन में क्या है उसमें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उस पर फोकस करना है कि अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कोचिंग ज्वाइन करिए, अगर आपको आ रहा है फिर आप कोचिंग ज्वाइन मत कीजिए। मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट सीरीज जरूर जो ज्वाइन कीजिए। क्योंकि देखिए क्या है कि प्री में भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, मेंस में भी कीजिए। मेंस में तो मस्ट है, प्री में तो चलो फिर भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं कर रही। जैसे मैं नहीं करता था, मैंने एक बार बस 2019 में जब की थी, उसके बाद मैंने प्री की कभी नहीं की। मेरे फिर भी हमेशा इतने मार्क्स आते थे। इस बार मेरे प्री में 85 या 86 थे मार्क्स, तो फुल मार्क्स आते थे। क्योंकि
आपको पता चल जाता है ना, अगर आप पेपर सोल्व कर रहे हैं, 10-15 पेपर निकाल लीजिए, पुराने निकाल लीजिए या किसी कोचिंग संस्था से लेके एक बार 5 या 7 पेपर सोल्व करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। दूसरी बात, जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो जरूर दीजिए आप हिंदी इंग्लिश के टेस्ट देते रहिए। हाँ, प्री के बाद मत कीजिए, अगर आपको लग रहा हो कि हम प्री के बाद कर लेंगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। उसके बाद तो आप याद करना भी चाहेंगे तो भी नहीं याद कर पाएंगे। तो अभी से आप अभी जो तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं उनको एक यही सलाह दूंगा कि आप लोग अभी से ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, या हिंदी और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी और इंग्लिश ऐसे अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है कि अभी आजकल हाई कोर्ट इतना तेज, मतलब इनकी प्रोसेस इतना तेज कर दिया है कि 45 डेज मिले इस बार हमारे को, और कई बच्चे इसी का आशा छोड़ के बैठ के कि ये पास ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 45 डेज बहुत कम होते हैं नए बच्चों के लिए। जो हम जैसे पुराने थे तो हमारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमने तो अभी पहली सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, हमारे को पता था कि कुछ भी हो सकता है। हाई कोर्ट का तो आपको पता है कि कोई कुछ नहीं बोल सकता कि कब भी कितनी जल्दी करवा लें। तो सबके लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है तो मत कीजिए। अगर आपको ज़रूरत है, लेकिन हाँ, हिंदी इंग्लिश की जरूर कीजिए ऐसे की, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी गलतियां पता चलेगी। और हाँ, लॉ की तो करनी है, मतलब टेस्ट सीरीज मस्ट है, बाकी कोचिंग का कोई इतना नहीं है कि अगर नहीं ज्वाइन करनी तो आप मत कीजिए चाहे। ठीक है, थैंक यू लवली और अरुण, आपने जो बच्चों से बात की समझ, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो ये बातें नहीं पूछ पाते, और कोचिंग्स में भी इतना टाइम नहीं होता कि जब आप कहीं भी जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो वो लाजमी भी नहीं होता कि कई पर्सनल बातें आप भी कह पाएँ। ये आप तो मेरे भाई बहन की तरह है, तो अपन ने ये बातें की है। और जैसा कि अरुण ने आप लोगों से वादा किया है, जो कोई बच्चा अभी रिसेंट इंटरव्यू दे के फेल हो गया या फिर मेंस में जिसको दिक्कत आई 1-2 नंबर से फेल हो गया, अगर उन्हें लवली और अरुण से कुछ लगता है, सच में लगता है कि इनकी हेल्प से कुछ फायदा होगा, और उन्हें लगता है कि वो सीरियस कैंडिडेट हैं, मतलब वो सच में जो चीज़ अपनी पहचान पाएं, कोई गलती है तो उसको सुधरवाने का काम ये कर सकते हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे। आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं इनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। और बाकी ये शायद जब तक ट्रेनिंग नहीं आती है तब तक और 1-2 बार हमसे मिलेंगे, आप लोगों के बीच आएंगे, और जो इस ट्रेनिंग के से जाने से पहले जो इनको 4 साल 7 साल की बातें याद आएंगी, वो आपको बना के बताते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बच्चों के लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद मित्रों, ये वीडियो डाल दी जाएगी, फिर आप देखो इससे कितना लाभ ले पाते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।